श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने इसमें सावन महीने में किए जाने वाले ऐसे ज्ञानवर्धक उपाय बताए हैं जिन्हें करने से भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिसने सावन में महादेव को प्रसन्न कर लिया वह व्यक्ति भोलेनाथ से सभी मनोकामनाएं पूरी करने का महावरदान प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इन महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ उठा सकें। साथ ही हमने इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें अगर आप सावन के किसी भी सोमवार को करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो सकती हैं। तो चलिए हम सभी बातों को विस्तार से समझते हैं। अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो अवश्य लिखें और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को हर भारतीय नागरिक तक शेयर करें ताकि सभी को यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से पूजा और जल व दूध का अभिषेक करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि यदि कुंवारी कन्याएं सावन में विधि पूर्वक शिव पूजन करती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो भक्त इस पूरे महीने भक्ति भाव से पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता के अनुसार सावन का महीना शिव उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ है और भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो भक्तों के पूजन से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। वैसे तो शिव की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन सावन के सोमवार को शिव पूजन का विशेष महत्व है। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन कैसे करना चाहिए यह जानना महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पूरे घर की सफाई करें, स्नानादि से निवृत्त हों और पूरे घर में गंगा जल या पवित्र नदी का जल छिड़कें। पूजा के समय काले वस्त्र नहीं पहने बल्कि हरे, केसरिया, पीले, लाल और सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान शंकर के साथ पार्वती जी की भी पुष्प, धूप, दीप और जल से पूजा करें। सोमवार को भगवान शिव के व्रत या पूजन के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना भी अतिश्रेष्ठ माना जाता है। इससे सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और मन को शांति मिलती है। इसके अलावा नमः शिवाय मंत्र का जाप करना भी सावन सोमवार में लाभदायक होता है। तो दोस्तों, इस सावन महीने में इन उपायों को जरूर अपनाएं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। यह उपाय मानसिक तनाव को कम करता है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो पूरे दिन फलाहार ही करें और दिन में केवल एक बार भोजन करें जिसमें अन्न और नमक का उपयोग न करें। सावन सोमवार के दिन शिवजी को विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। इस दिन आप उन्हें शक्कर, सफेद मिठाई, शहद, दही, घी और गन्ने का रस अर्पित करें। सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने और शिव मंत्रों का जाप करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को पूजा के दौरान कच्चे चावल अर्पित करने की परंपरा है। मान्यता है कि जो भक्त शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चावल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि दाने टूटे हुए न हों। सावन सोमवार के दिन व्रत करने वाले भक्तों को शिवलिंग पर बिल्व पत्र, धतूरा, सफेद फूल मोगरा, आग के फूल श्वेत और रक्त चंदन भस्म श्वेत, मदार, कनेर, बेला, गुलाब, पुष्प, बेलफल और धाम अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक दूध से करना चाहिए। मान्यता है कि बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इसे अर्पित करने पर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन सोमवार की पूजा माता पार्वती के साथ करने से पूजा का फल पूरी तरह प्राप्त होता है। पूजा के बाद सावन सोमवार की व्रत कथा पढ़ने और सुनने से विशेष लाभ मिलता है। शिव पूजन और आरती के बाद भगवान शिव को भोग लगाएं और घर में बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार सावन सोमवार के दिन किया गया व्रत और पूजा भक्तों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। सावन के महीने में विशेषकर सोमवार के दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें करना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे न केवल आपके पाप समाप्त होते हैं बल्कि आपको जन्म जन्म भर के कष्टों और दुखों से भी मुक्ति मिलती है। हरा रंग इस महीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सुहागिनों के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सावन को हरियाली का महीना भी कहा जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में धरती हरी भरी नजर आती है, मानो उसने हरे रंग में सजावट कर ली हो।
भगवान शिव को शास्त्रों में योगी कहा गया है और उन्हें हरियाली के बीच ध्यान लगाना पसंद है, इसलिए हरा रंग महादेव को अत्यंत प्रिय है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं, क्योंकि हरा रंग उनके सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस महीने हरे रंग को धारण करने और भगवान शिव की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और भगवान शिव तथा विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरे रंग को प्रेम, प्रसन्नता और खुशी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए महिलाएं सावन में हरे रंग की चूड़ियां और श्रृंगार कर प्रकृति को धन्यवाद देती हैं और अपनी खुशी का इजहार करती हैं। हरा रंग सौभाग्य का प्रतीक है और इस माह लोग हरे वस्त्र पहनकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिससे माता पार्वती और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है। सावन के महीने में कांच की चूड़ियां पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि इनसे निकलने वाली आवाज से आसपास की नकारात्मकता समाप्त होती है और नई ऊर्जा का संचार होता है। चांदी के शिवलिंग के दर्शन और पूजा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो सावन सोमवार पर चांदी से बने शिवलिंग का मंदिर में दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। नाग नागिन के जोड़े का दान, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो सावन सोमवार पर नाग नागिन का जोड़ा मंदिर में दान करने से काल सर्प दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। चावल का दान, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप कुंडली में कमजोर चंद्र को मजबूत करना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर जरूरतमंद और गरीब लोगों को चावल का दान करें। इसके अलावा साबुत चावल की खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस खीर को मंदिर में प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करें। इस उपाय से भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है, साथ ही कुंडली में कमजोर चंद्र को भी मजबूती मिलती है। रुद्राक्ष का दान, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान हैं तो सावन सोमवार को रुद्राक्ष का दान करें। ऐसा करने से आपको शारीरिक व मानसिक कष्ट से छुटकारा मिलता है, साथ ही आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। गुड़ का दान, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर जरूरतमंद या किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करना चाहिए। इस उपाय से धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तिल का दान, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है उन्हें सावन सोमवार पर काले तिल का दान करना चाहिए, जिससे उनकी कुंडली में मौजूद अशुभ ग्रहों की स्थिति शुभता में परिवर्तित होने लगे और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके। अगर आपका जीवन भी दुखों और कष्टों से भरा है तो ऐसे में आपके लिए सावन सोमवार का दिन शुभ साबित हो सकता है। ऐसे में सावन सोमवार पर आज बेल पत्र पर चंदन का तिलक लगाएं, इसके बाद उस पर अक्षत रखें। अब इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। सावन सोमवार पर इस महा उपाय को करने से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप जीवन के सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। सावन सोमवार के दिन जब कभी भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल में से थोड़ा लेकर घर ले आएं। सावन सोमवार पर कभी भी घर पर लौटा खाली न लाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती जाएगी। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन दौलत भी बढ़ेगा। कई बार किस्मत साथ देना छोड़ देती है। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है तो ऐसे में सावन सोमवार पर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके साथ ही नदी महाराज पर भी जल अर्पित करें। इसके साथ ही नंदी के पीछे के पैर का स्पर्श करें। साथ ही मंदिर की चौखट पर माथा टेक। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने से किस्मत का भरपूर साथ मिलता है। सोमवार को भजन, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीष देते हैं। 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का गहना माना जाता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। हाथों पर मेहंदी, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों पर मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। हाथों पर हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है।
न करें। क्रोध सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और ही किसी से ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए। परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी भी लगती है या फिर उस पर गुस्सा आता है तो उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश नहीं होता है। इन वस्तुओं का करें दान। सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीजों का दान करना चाहिए। इसका दान आप किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिला करेंगी तो आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी। परिवार में खुशियां आएंगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे। बिछिया और पायल सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधार हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। मांग में सिंदूर। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूलकर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिला को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने की आशीर्वाद देते हैं। भूलकर भी ना पहने इस रंग के कपड़े। वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में तो यह कपड़े भूलकर भी ना पहने। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहन चाहिए है। अगर कोई भी जातक 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहता है तो सावन से इसकी शुरुआत कर सकता है। सावन के महीने में इस बार कुल 5 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें जुलाई के महीने में 2 सोमवार 22 और 29 जुलाई को व्रत रखा जा सकता है। वहीं अगस्त के महीने में सावन के 3 सोमवार पड़ेंगे। 5 जुलाई, 15 जुलाई, 19 जुलाई, अगस्त को सावन के सोमवार का व्रत रखा जाएगा। सावन के दौरान महादेव सृष्टि का पालन करते हैं क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए भोलेनाथ अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करते हैं। मित्र, चली अब जान लेते हैं वह कौन सी चीज है जो हमें सावन सोमवार के व्रत में, यानी कि जो सावन में जो सोमवार पड़ता है उसे दिन हमें कौन सी चीजों का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका अपने जीवन से ही त्याग कर देना चाहिए। चलिए वह भी हम जान लेते हैं। ऐसा आप अवश्य कर सकती हैं कि सावन में उन चीजों का तो आप बिल्कुल ही त्याग कर दीजिए, बाद में जरूर आप खा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। सावन के सोमवार व्रत में यह चीजें खाने से बचे। सावन सोमवार के व्रत में हरी सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। हरी सब्जियों में पालक, फूल गोभी, बैंगन और परवल को खाने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सावन में हरी सब्जियां खाने से शरीर को नुकसान हो सकता है और व्रत में भी हरी सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। वैसे तो शिव भक्त पूरे सावन के महीने में मांस मछली खाने से बचते हैं, लेकिन अगर आपने व्रत रखा है तो इस बात को विशेष ख्याल रखें कि व्रत में बिल्कुल में मांस मछली का सेवन ना करें। यह तामसिक भोजन होता है तो व्रत के लिए सही नहीं होता है। सावन सोमवार के व्रत में मसालेदार भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मसालेदार भोजन खाने से व्रत खंडित हो सकता है। मसाले तामसिक भोजन में आते हैं, ऐसे में इसके सेवन से बचे। व्रत के लिए खाना बनाते समय केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। सावन सोमवार के व्रत में लहसुन अदरक के सेवन भी हरगिज ना करना चाहिए। व्रत में इन चीजों को खाने की मनाही होती है। अगर आप शिव भक्त हैं तो सावन के पूरे महीने भी इनका सेवन ना करें। सावन सोमवार के व्रत में बेसन से बनी चीजों से भी दूर बनाकर रखनी चाहिए। यह कोशिश करें इस दिन कोई भी ऐसी चीज ना बनाएं जो बेसन से बनती हो। सावन के सोमवार व्रत में खाए जाने वाले फूड। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले लोग फल सब्जियां खा सकते हैं। इसमें लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी और अरबी की सब्जी खाई जा सकती है। साथ ही इसमें फलों में केला, अनार, सेब और आम का सेवन भी किया जा सकता है। यह सब खाने से शरीर को पोषण मिलेगा और कमजोरी भी नहीं होगी। साब के व्रत में साबूदाने का सेवन भी किया जा सकता है। साबूदाना खाने से शरीर को ताकत मिलती है और शरीर को एनर्जी भी मिलती है। साबूदाने की खिचड़ी, खीर और वड़ा बनाकर खाया जा सकता है। सावन के सोमवार को जिन लोगों ने व्रत रखा होता है वह आलू से बनी चीजों को भी सेवन कर सकते हैं। आलू को उबालकर या इसकी टिक्की बनाकर खाए जा सकते हैं।
आलू खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। ध्यान रखें, आलू में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। सावन के व्रत के दौरान कच्चे नारियल को भी खाया जा सकता है। कच्चा नारियल पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके सेवन से शरीर को एनर्जी मिलने के साथ यह बॉडी को हाइड्रेट भी करता है। कच्चा नारियल को आप ऐसे ही खा सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत में दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन भी किया जा सकता है। दूध के साथ दही, छाछ और लस्सी को पिएं। इनको पीने से शरीर को एनर्जी मिलेगी और पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। दूध से मखाने की खीर बनाई जा सकती है। एक भोजन श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक साग इत्यादि, तेल या मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मच्छी और मांसाहार, मूली, बैंगन, गुड़, मीठी, ज्यादा खट्टी और नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, खड़ी शहद और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। इस माह यह रोग पैदा करने वाली वस्तुएं होती हैं। भोजन कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। दो नशा सावन के माह में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, जैसे पान सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार का नशा करना। 3 ब्रह्मचर्य। सावन के माह में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो पछताएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है। 4 शयन सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात देर तक सोना भी नुकसानदायक माना गया है। दिन में शयन न करें। 5 शरीर पर तेल लगाना। सावन माह में शरीर पर तेल लगाने की मनाही है। 6 स्नान। सावन माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करने से शरीर जल्द ही रोगग्रस्त हो सकता है। 7 मांगलिक कार्य। सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। 8 शिव पूजा। सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करना चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित करना, शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख बजाना। 9 अतिथि। सावन माह में यदि आपके द्वारा पर कोई भी आए, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि, वह सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। 10 अपमान। सावन माह में किसी का अपमान न करें, खासकर देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान। इस माह किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। 11 केश कर्तन। इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। सावन मास के पहले दिन खरीदे। यह 10 सामग्री अच्छे दिनों की होगी। शुरुआत एक त्रिशूल। त्रिशूल शिव के हाथों में हमेशा होता है। यह 3 देव और 3 लोक का प्रतीक है। अत सावन मास के प्रथम दिन चांदी का त्रिशूल लाने से वर्ष भर आपदाओं से रक्षा होती है। 2 रुद्राक्ष सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए असली रुद्राक्ष को घर में लाएं या फिर घर में रखे रुद्राक्ष को चांदी में गढ़वा कर पहने। यह आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदय होगा। 3 डमरू। यह शिव का पवित्र वाद्य यंत्र है। इसकी पवित्र ध्वनि से आसपास से समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर भागती है। आरोग्य के लिए भी डमरू की ध्वनि असरकारक मानी गई है। सावन माह के पहले दिन एक डमरू घर लाकर रखें और अंतिम दिन इसे किसी बच्चे को उपहार स्वरूप दे दें। साथ ही 4 चांदी के नंदी लेकर घर में रखें, क्योंकि नंदी शिव जी के गण और वाहन दोनों होते हैं। यदि सावन माह के पहले दिन चांदी के नंदी को घर लाकर पूरे महीने उसकी पूजा की जाए तो यह आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। 5 जल पात्र का उपयोग करें। जल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। आप चाहें तो सावन माह के पहले दिन गंगा जल लाकर घर में रखें और पूरे महीने उसका पूजन करें। यदि यह संभव न हो तो आप चांदी, तांबे या पीतल का पात्र लाकर उसमें शुद्ध जल भरें और प्रतिदिन शिव जी को अर्पित कर पुनः भरकर रखें। यह उपाय धन के आगमन के लिए अत्यधिक प्रभावी है। सर्प भगवान शिव के गले में हर समय रहते हैं। सावन के पहले दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा घर लाकर रखें और प्रतिदिन उनकी पूजा करें। सावन के अंतिम दिन इन्हें किसी शिव मंदिर में अर्पित कर दें। यह उपाय पितृदोष और काल सर्प योग में राहत देता है। चांदी की डिब्बी में भस्म रखें। किसी भी शिव मंदिर से भस्म लाकर इसे नई चांदी की डिब्बी में रखें और पूरे माह पूजा में शामिल करें। बाद में इसे तिजोरी में रख दें। यह बरकत के लिए अचूक उपाय है। भगवान शिव पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं। सावन के पहले दिन चांदी का कड़ा लाकर रखें। इससे तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा के शुभ योग बनते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, अतः सावन के पहले दिन चांदी के चंद्रदेव लाकर पूजन में रखें। यदि संभव हो
तो सच्चा मोती भी ला सकते हैं, जिससे चंद्र ग्रह की शांति होती है और मन भी मजबूत होता है। चाहे तो चांदी के चंद्र और मोती का पेंडेंट बनवाकर धारण कर सकते हैं। हम पूरे सावन माह में शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, लेकिन शुद्ध अखंडित बिल्वपत्र मिलना कठिन होता है। ऐसे में चांदी का महीन बिल्वपत्र लाकर प्रतिदिन शिव जी को अर्पित करने से करोड़ों पापों का नाश होता है और घर में शुभ कार्यों का संयोग बनता है। मित्रों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे महादेव की सच्ची भक्ति करने वालों तक यह जानकारी पहुंच सके। इन छोटे छोटे उपायों को जरूर करें, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए। हर हर महादेव।